उत्तर प्रदेश में राम राज्य के नाम पर जो नज़ारा है, गुंडा राज है, पुलिस राज है, एनकाउंटर राज है, दंगा राज है, वो राज बिहार के अंदर कतई ना आ सके। बिहार को हम बिल्कुल यूपी नहीं बनने देंगे इस समय। अभी कोरोना काल में तो सबसे कहा जा रहा है कि सब लोग मास्क पहने, लेकिन भाजपा के लिए अपना मास्क उतारने का समय आ गया है। तो नीतीश जी को मुखौटा के रूप में बहुत दिन इन्होंने इस्तेमाल किया। ये चुनाव महिलाओं की आज़ादी, सुरक्षा, सम्मान का चुनाव है। अतीत की बातें वही लोग कर रहे हैं जिनके पास वर्तमान का जवाब नहीं है और भविष्य के लिए कोई उनके पास सपना नहीं है। कोरोना काल में बिहार में चुनाव है और इस पूरे लॉकडाउन के दौर में सबसे ज़्यादा जिस प्रदेश में लोगों ने झेला है वो प्रदेश बिहार है। और इसलिए इस चुनाव में बिहार के तमाम मतदाताओं से हमारी अपील है कि केंद्र और राज्य में जो सरकारें चल रही है, जिन सरकारों ने आज पूरे देश में लोकतंत्र के ख़िलाफ़, संविधान के ख़िलाफ़, किसान, मज़दूर, गरीब, नौजवान सबके अधिकारों के ख़िलाफ़ हमला बोल दिया है, अब वक्त आ गया है इन सरकारों को बदलने का। ये चुनाव बिहार में सरकार बदलने का चुनाव है। ये चुनाव छात्र नौजवानों का चुनाव है पूरे देश भर में। और हमने इसलिए ख़ास तौर पर इस डुमरांव से हमारे नौजवान संगठन के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनको यहाँ चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। और पालीगंज से हमारे आइसा के जो राष्ट्रीय महासचिव है उनको उम्मीदवार बनाया है। और इनकलाबी नौजवान सभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनोज मंजिल अज्ञाओं से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि इस चुनाव में छात्र नौजवानों का जो मुद्दा है, भविष्य का जो सवाल है, नीतीश जी, मोदी जी सब पुरानी बातें करते हैं। कोई 70 साल की बात कर रहे हैं, कोई 30 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो अतीत की बातें वही लोग कर रहे हैं जिनके पास वर्तमान का जवाब नहीं है और भविष्य के लिए कोई उनके पास सपना नहीं है। तो ये चुनाव नौजवानों का हो, ये चुनाव किसानों का हो। अभी जिस तरह से राज्यसभा में बहुमत ना होते हुए भी पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करके खेती को नीलाम करने के लिए और किसान को गुलाम बनाने के लिए, कंपनी राज लाने के लिए बिल पारित कर दिया गया, उसके खिलाफ इस बार किसान वोट करेंगे। ये चुनाव पूरे देश की आधी आबादी का चुनाव है। जो घटना हाथरस में घटी है, जो घटना आपके मुजफ्फरपुर में घटी है, हमने पता चला कि जो घटना अभी डुमरांव में घटी है, लगातार दलित महिलाओं के साथ, तमाम छात्राओं के साथ इस देश में नारा लग रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन देश की बेटियां, इस देश के महिलाएं इस कदर कभी असुरक्षित नहीं रही हैं। इसलिए चुनाव महिलाओं की आज़ादी, सुरक्षा, सम्मान का चुनाव है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जिसका पूरा मंसूबा है, अभी आप देख रहे हैं किस तरह से लोजपा को अलग करके भाजपा के नेता थोक भाव से लोजपा में जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा का मंसूबा है। अभी कोरोना काल में तो सबसे कहा जा रहा है कि सब लोग मास्क पहने, लेकिन भाजपा के लिए अपना मास्क उतारने का समय आ गया है। तो नीतीश जी को मुखौटा के रूप में बहुत दिन इन्होंने इस्तेमाल किया। आज किसी से समझौता करने की नौबत क्यों? नहीं, हमने किसी जो राजद की जब सरकार थी और उस सरकार में कुछ सवालों पर ज़रूर हमारा विरोध रहा है और वो तमाम जो भी विरोध रहा है आज उससे भी बदतर स्थिति है। दागी लोगों को राजद ने टिकट दिया है, ठीक है, अगर कहीं भी दागी लोग हैं तो जनता की नज़र में अगर दागी हैं तो जनता वोट नहीं देगी। हम कहेंगे कि इस समय बिहार में मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जो राज कायम किया है, बिहार के पुराने किसी भी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड को, पुराने किसी भी अपराध के रिकॉर्ड को आज इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और इसीलिए इस समय उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस तरह का अपराध का नंगा नाच हो रहा है, जुल्म का, अत्याचार का नंगा नाच हो रहा है, इसको रोकना है। और हम आगे की बात करेंगे। जिस समय हमें विरोध करना था हमने पूरा विरोध किया, उसमें हमने कोताही नहीं की। और आगे भी हम भाकपा माले, पूरे वामपंथी लोग, हम इंसाफ के पक्ष में, सच के पक्ष में रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार में आने वाले दिन में इसी रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश में अपना राम राज्य कायम किया है, उस नज़ारा हम देख रहे हैं, बिहार में भी उसी तरह से दलित उत्पीड़न के लिए, महिला उत्पीड़न के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, सांप्रदायिक दंगा फैलाने के लिए पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमाना चाहती है। और इसीलिए हम समझते हैं कि इस चुनाव में बक्सर के मतदाता तो ख़ास तौर पे, बगल में उत्तर प्रदेश है, लोग देख रहे हैं, बिहार को हम बिल्कुल यूपी नहीं बनने देंगे इस समय।
उत्तर प्रदेश में राम राज्य के नाम पर जो नज़ारा है, गुंडा राज है, पुलिस राज है, एनकाउंटर राज है, दंगा राज है, वो राज बिहार के अंदर कतई ना आ सके और बिहार में अमन चैन के लिए, विकास के लिए, रोज़गार के लिए, बदलाव के लिए जो महागठबंधन बना है इस बार, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, तमाम वामपंथी दल और कांग्रेस, ये उन तमाम पार्टियां हैं जो पार्टियां अलग अलग विचार होते हुए भी आज़ादी के आंदोलन में सब लोग सक्रिय थे और आज़ादी के आंदोलन से गद्दारी करने वालों के खिलाफ आज ये मोर्चा बना है। इस देश में संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए मोर्चा बना है और मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी अपील होगी डुमरांव के तमाम प्रबुद्ध नागरिकों से, जागरूक मतदाताओं से, इस चुनाव में महागठबंधन का साथ दें, भाकपा माले का साथ दें और साथ ही अजीत जी एक नौजवान नेता और पूरे सिर्फ डुमरांव के लिए नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर ऐसे विधायक विधानसभा में पहुंचेंगे तो पूरे बिहार के करोड़ों करोड़ जो नौजवान हैं उनकी उम्मीद को वो वहाँ आवाज़ के रूप में बुलंद करेंगे और देश भर में आज जो हमें लड़ना है शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए, रेलवे के निजीकरण के खिलाफ, आरक्षण के अधिकार को बचाने के लिए, इस लड़ाई में और ज़्यादा हमको गति मिलेगी और बल मिलेगा और इसीलिए सबसे अपील करेंगे कि महागठबंधन के विजयी बनाएं चुनाव में और पूरे बिहार को बचाने का काम करें। एक सवाल, यूपीएसएसएफ फोर्स का जो गठन हुआ है जिसमें जुडिशरी को भी हस्तक्षेप करने का राइट नहीं दिया गया है, उसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो आज हो रहा है पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में इससे पहले हमारे योगी आदित्यनाथ जी के अपनी जो निजी सेना है वो लोग पूरे तांडव कर रहे थे हिंदू युवा वाहिनी के नाम से और अब वो मुख्यमंत्री बन कर के अभी सिक्योरिटी फोर्स बना रहे हैं। जिस सिक्योरिटी फोर्स के पास ये अधिकार होगा कि बिना किसी वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने और कहीं भी जा कर के छापा मारने। ये सुरक्षा के नाम पर ये शायद सरकार को सुरक्षा मिलेगी लेकिन जनता के लिए असुरक्षा है। तो ये उत्तर प्रदेश सुरक्षा बल नहीं, ये असुरक्षा बल है आम लोगों के लिए, आम नागरिक के लिए, लोकतंत्र के लिए और कानून का राज को ख़त्म करने की दिशा में ये कदम है और इसीलिए ऐसे किसी तरह के किसी सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ करने का हक भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी नहीं मिलना चाहिए। ये छूट हम लोग नहीं देंगे।